डॉक्टर सौरभ मुझे ये बताइए, ये जो अभी खुलासे हुए हैं, अब जब पॉलीग्राफ होगा और नार्को होगा तो उसमें क्या और पुख्ता ढंग से ये जानकारी सामने आएगी, क्योंकि ये बातें वो मान रहा है, लेकिन नार्को टेस्ट में और पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या होता है सर, दोनों में अंतर क्या है? ये दोनों टेस्ट जो हैं ये बेसिकली इसलिए कराए जाते हैं जब कोई भी सब्जेक्ट अपने तथ्यों से और अपने बयानों से पलटता है। ओके। तो पॉलीग्राफ जो है वो बेसिकली एक लाई डिटेक्टर टेस्ट है जिसमें कि जो पेशेंट के वाइटल्स होते हैं उनको मॉनिटर किया जाता है, जैसे उसका हार्ट रेट, उसका ब्लड प्रेशर, उसका जो रेस्पिरेशन का रेट है और कुछ चीज़ें जैसे पसीना आना या फिर पर्सपिरेशन का रेट बढ़ जाना, उससे ये पाया जाता है। साथ में उसकी मैपिंग होती है। अच्छा, मैं आपको टोक रही हूँ, यानी कि ये जो सवाल उससे पूछे गए यही सवाल उससे पूछेंगे। डॉक्टर सौरभ को आप फ्रेम में रख सकते हैं, आप यही सवाल फिर से पूछे जाएंगे और फिर अगर नार्को में भी वो यही जवाब देता है तो एक तरह से मुहर लगनी होगी, यानी वो पलट नहीं सकता फिर बयानों से। लगभग हाँ। यही सवाल पूछे जाएंगे और जहां पे पुलिस को ये डाउट रहता है कि ये शायद बयान से पलट रहा है या फिर कुछ झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, हाँ। तो उन सवालों पे खासा ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। एक डायरेक्शन मिलती है खासकर कि किस डायरेक्शन में जो सब्जेक्ट है वो सच की तरफ जा रहा है या डिविएट कर रहा है। अच्छा। तो ये तो पॉलीग्राफ का काम होगा। ठीक है। नार्को यानी एनेस्थीसिया, तो इस टेस्ट में एक ट्रूथ सीरम जो हम कहते हैं, ये कुछ दवाएं होती हैं, एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं जो कि एडमिनिस्टर करे जाते हैं पेशेंट को, और वो एक सबकॉन्शियस लेवल पे चला जाता है इन दवाओं के बाद। और ज़्यादातर स्टडीज़ में ये पाया गया है कि पेशेंट अमूमन सच ही उगलता है इन दवाओं के एडमिनिस्टर होने के बाद, क्योंकि वो ऐसी स्टेट में आ जाता है कि झूठ बोलने की प्रोपेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है मरीज़ की। अच्छा, तो यानी अब जो मैं ये तस्वीरें दिखा रही हूं, ये कुछ सवाल पूछे गए हैं और वो सवालों के मिलान नार्को और पॉलीग्राफ के बाद भी किए जाएंगे, क्योंकि अगर वो झूठ बोलना चाहे तो वो इन सवालों से मुकर नहीं सकता है। जैसा डॉक्टर सौरभ ने बताया कि उस स्टेट में जिस तरह से वो जवाब देगा वो उन एक तरह से पूरा सच खंगाल कर सामने रख देगा। मैं इसी पर अब आ रही हूं। डॉक्टर निशा, जरा बताइए, जब वो ये कहता है कि मैं उसके बाद शव के साथ बैठा और मैं हंसा और मुझे लगा कि आफत टल गई, आफत टल गई, यानी कि उसे किसी तरह का कोई मलाल नहीं है। गुस्से में अगर कोई हत्या कर दे तो उसके बाद उसे लगेगा मैंने क्या कर दिया, ये बैठकर हंस रहा है। इसीलिए इसकी साइकोपैथिक टेंडेंसीज की बात की गई है। कहते हैं जब लोअर लेवल ऑफ एसीसी, सर को भी पता होगा, लो एसीसी जब हो जाता है उसकी वजह से फेयर कंडीशनिंग हट जाती है। और एक और चीज मैं कहना चाह रही थी, आपने ये सवाल किया था कि श्रद्धा जैसी लड़कियां कई बार वॉकआउट क्यों नहीं करती हैं। हाँ। मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है लड़कियों में कोई ना कोई मानसिक बीमारी होती है, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, डेल्यूजन्स, हेलुसिनेशन। मैं फिक्सेटेड हो गई हूं कि ये लड़का मुझसे प्यार करता है। जब भी होश आता है, हाँ इसने मुझे मारा, इसने मुझे मारने की धमकी दी, इसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, ये चिट्ठी उस फेस में लिखी हो सकती है, पर एक फिक्सेटेड थॉट नहीं मेरा पार्टनर अच्छा हो सकता है। नहीं निशा जी, आप ये कह रही हैं कि उस डिल्यूजन में एक चिट्ठी लिख दी श्रद्धा? नहीं, मैं डिल्यूजन में चिट्ठी लिखने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि उसके दिमाग में एक फिक्सेटेड थॉट हो सकता है कि मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन वो अच्छा है नहीं, वो अच्छा नहीं है, वो है नहीं। डिल्यूजन ये है कि वो अच्छा है, मारता है, पीटता है, सच्चाई को एक्सेप्ट ना करना। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सी बच्चियां जो आज महाभारत देख रही होंगी या लड़कियां देख रही हैं या परिवार देख रहे हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि ऐसी एक सोच लड़कियां शायद रख सकती है, लेकिन अगर वायलेंट टेंडेंसी है, हाथ उठाया, मारपीट की, गाली गलौज की, तो वो आगे जाकर उससे ज्यादा बढ़ सकती है। निशा, बिल्कुल बिल्कुल सही है कि अगर एक इंसान, मारना एक बीमारी है, मारना एक बीमारी है और इसका कोई इलाज नहीं है। अपने एग्रेशन, इंपल्सिविटी पर अगर कोई इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता और अपने मुंह से आपको मारने की बात बोल रहा है तो उससे बढ़कर तो कुछ हो नहीं सकता। और जैसा आपने कहा, ये लड़का घर जाता था, घर जाके इसके माँ बाप से बात होती थी, जैसा कि उसने श्रद्धा ने चिट्ठी पे लिखा है। तो अगर देखा जाए, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स अगर साथ में ये बोल रहे हैं कि इसे मारो, तो आप सोच सकते हैं। एक और चीज डॉक्टर सौरभ, एक और चीज ये है कि वो लिख रही है कि लड़कियों को ऐसा लगता है कि भाई माता पिता को तो पता है तो मार थोड़ा ही देगा, माता पिता को इस रिश्ते के बारे में पता है, वो तो जानते भी है हमारे बीच में लड़ाई होती है, तो शायद उसे, लड़कियों को क्या ये लगता है कि जब माता पिता को पता है तो जान थोड़े ही ले लेगा, लेकिन किसकी क्या प्रोपेंसिटी हमें नहीं पता है। डॉक्टर सौरभ? हाँ बिल्कुल, ये आपका कहना एकदम सही है कि
ये मैं तो मानता हूँ जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे आफताब इस केस में निकल के आया है, हाँ। ये कहीं ना कहीं साइकोपैथ हैं। हाँ। ये एक नॉर्मल इंडिविजुअल कर ही नहीं सकता जो जघन्य कांड इसने किया है। यस। एक नॉर्मल फ्रेम के माइंड का आदमी ऐसा कदम उठा ही नहीं सकता। एंटी सोशल और जो सोशियोपैथिक पर्सनालिटीज होती जी। हैं वो लॉ को कुछ नहीं मानती, हाँ। और उनको लगता है हम कुछ भी कर सकते हैं, हाँ। हर चीज मेरे कंट्रोल में है, मैं हर चीज हैंडल कर लूंगा। हाँ। और इसके केस में वो बहुत क्लियर आता है, एंटी सोशल और सोशियोपैथिक ट्रेड्स, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉ को तो मैं अपने आप हैंडल कर लूंगा। और जिस तरह से इसने मर्डर करके फिर टुकड़ों को छुपाया, जो भी किया इसने, हाँ। वो आपको उस ट्रेड से ही पता चल रहा है कि और ये बात भी रिसर्च कहती है कि ये सिम्टम्स 3 साल की उम्र से आपको दिखने शुरू हो जाते हैं, 20 साल बाद भी वो सिम्टम्स एज इट इज होते हैं अगर आप उनको काम करो।